नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में ये XUV 500। आज हम बात करने वाले हैं क्या आपको ये गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए 2026 में गाड़ी लेते टाइम या नहीं। अब ये नई गाड़ी तो मिलती नहीं है, सेकंड हैंड ही मिलती है। 700 ज़रूर नहीं आती थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी, 7XO आने लग गई उसकी जगह पे। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये क्लियरली समझ पाओ कि इस गाड़ी को 2026 में लेना वर्थ इट है, मीनिंगफुल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि दो ऐसी लिस्ट बनाई है मैंने। एक तो रेड लिस्ट है, एक ग्रीन लिस्ट है। ग्रीन लिस्ट बेसिकली आपको बोलेगी कि ये गाड़ी क्यों खरीदना चाहिए, रेड लिस्ट बताएगी कि ये गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो ग्रीन फ्लैग है वो है इसका इंजन। ये इंजन है 2.2 लीटर का महिंद्रा का M-Hawk 140 bhp वाला इंजन। अब इस गाड़ी के अंदर ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके अंदर 140 bhp की पावर आती थी, 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। और महिंद्रा के इंजन की तो बात ही क्या करना, वो तो काफ़ी रिलायबल होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी वो यूज़ करते हैं। तो आपको बस इसको मेंटेन करना है, प्रॉपर टाइम पे इसकी सर्विसिंग वगैरह करवानी है। बाकी ये इंजन आपको धोखा नहीं देगा कभी। ये इंजन बहुत ज़ोरदार आते हैं महिंद्रा के। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इंजन तो है, वो तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है इसकी सेफ्टी। अब ये महिंद्रा है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बॉडी तो आपको पता ही है महिंद्रा की गाड़ियों की कैसी आती है। उसके बाद में आपको ये चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है। और ये गाड़ी चलाने में भी काफ़ी सेफ फील होती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक अनसिक्योर गाड़ी में बैठे हो। तो जो थर्ड पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इसका इंटीरियर और इसकी स्पेस। स्पेस तो देखो भरपूर है गाड़ी में, पीछे तक आप थर्ड रो में भी बैठ सकते हो। थर्ड रो हालांकि कोई भी गाड़ी की इतनी काम की होती नहीं है और उसमें बच्चे ही बैठ सकते हैं ज़्यादातर। लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा जैसे कि आप कोई सस्ती गाड़ी में बैठे हो बेसिकली। ये देखो, ये जो मटेरियल है ये भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, हल्का सा। ये दबता नहीं है लेकिन सॉफ्ट जैसा लगता है टच करने पर। और ये देखो, ये जो फिनिश दिए हैं यहाँ पे ग्लॉसी, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसका सेंटर कंसोल वगैरह। और यहाँ पे भी डोर आप देख लो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये स्पेस जो दी है, वो लाइट जो दी है, आपको गाड़ी के इंटीरियर में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई इकोनॉमी गाड़ी में बैठा हो। और जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इस ग्रीन लिस्ट के अंदर वो है इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस आज भी बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी को सब पहचानते हैं। मतलब आप फर्स्ट जनरेशन चला लो, सेकंड चला लो या थर्ड चला लो, सबको पता है ये गाड़ी कौन सी है। ये है XUV 500। आज की डेट में भले ही लोग मुड़ मुड़ के इसको ना देखें, लेकिन कोई इस गाड़ी को इग्नोर भी नहीं कर सकता। जब ये लॉन्च हुई थी तब तो लोग बहुत ही मुड़ मुड़ के देखते थे इस गाड़ी को, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही बहुत अलग टाइप का था उस टाइम पे। तो अगर आपको अच्छी कॉस्टिंग में मिल जाती है गाड़ी तो आपको रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में या फिर रेड लिस्ट के बारे में। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर हमको 15 साल की वैलिडिटी मिलती है रजिस्ट्रेशन पे। RC जो है आपकी 15 साल के लिए वैलिड होती है। अब आप उस गाड़ी को उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हो अनटिल अनलेस आप उसको रिन्यू कराओ, या फिर आप दिल्ली NCR की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो 10 साल के अंदर ही गाड़ी को हटाना पड़ता है। तो इस टाइप से आपको ये भी देखना पड़ेगा सेकेंड हैंड मार्केट में कि आप जो गाड़ी ले रहे हो भले से वो बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन उसकी RC जो है उसमें कितनी वैलिडिटी बची हुई है। तो जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ रेड लिस्ट के अंदर वो ये है कि ये गाड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन इसके पार्ट्स महंगे हैं। नॉर्मल सर्विस तो है वो तो आपकी चलो ठीक है, ओके मान लेते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी में ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, वो तो सबको पता होता है। लेकिन आप अगर इस गाड़ी के कोई पार्ट्स चेंज करवाते हो, कोई मेजर पार्ट भी चेंज करवा लेते हो, जैसे कि इसके सस्पेंशन बुश हो गए या स्टीयरिंग रैक रिलेटेड, ये सब आपको MRP पे ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस टाइम की महंगी SUV में आती थी। अब जाके आपको ये सस्ती मिल रही है, लेकिन आपको जो पार्ट्स हैं वो महंगे ही पड़ेंगे और मेंटेनेंस भी जो है वो उस गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से ही पड़ेगा। तो जो थर्ड पॉइंट है इस रेड लिस्ट के अंदर वो ये है कि आप इस गाड़ी के अंदर एक ऐसी चीज़ पाओगे जिसको आपको देख के बहुत बुरा लगेगा, दिल दुखेगा। यहाँ पे देखो, इस गाड़ी के अंदर है ना, ये बॉडी रस्ट हो रही है, वहाँ पे पूरी ये रस्टिंग आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये रस्टिंग आ चुकी है। अब ये धीरे धीरे बढ़ती ही है। ये सारी मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारी पुरानी गाड़ियों में आने लग जाती है। XUV की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ियों में भी मैं आते देख चुका हूँ इसको, लेकिन मेरी गाड़ी में तो फिर भी कम है। दूसरी गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा रस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन जब ये बढ़ती है ना तो आपको देख देख के ऐसा लगता है यार इसका क्या इलाज करूं मैं। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन, क्विक फिक्स है नहीं। आपको या तो पार्ट चेंज करने पड़ेंगे या बॉडी पूरी रिप्लेस करवाओ, उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा के फिक्स करवाओ, और वो सब चीज़ों में लगता है पैसा। तो अगर आप सस्ती गाड़ी देख रहे हो और ये सब काम करवाओगे तो वो अल्टीमेटली महंगा पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव हो जाता है।
अब जो फोर्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है इसकी रेड लिस्ट के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इसके अंदर मैं ये नहीं बोल रहा कि महिंद्रा ने बहुत बढ़िया नहीं बनाया है या जो भी है, बट एज के साथ में वो देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है दूसरी गाड़ियों में भी होते हों। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं स्टीरियो की बात करता हूँ, स्टीरियो बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक ही है मेरी गाड़ी कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो बटन है इनके अंदर बैकलाइट जलती है। अभी तो धूप के कारण वो दिखेगी नहीं, लेकिन जो बैकलाइट जलती है वो कभी जलती है कभी नहीं जलती है। ये बटन्स की बैकलाइट जलती रहती है, इनकी बंद हो जाती है। बटन चलते हैं प्रॉपरली, स्टीरियो चलता है, लेकिन ये बंद हो जाती है। अब मैं पीछे बताता हूँ आपको, पीछे यहाँ पे है ना डिक्की है, मतलब डिक्की तो रहती है सभी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे जो स्विच है इसको 3-4 बार 5 बार दबाना पड़ता है तो अब जाके खुलता। पहले ये एक ही बार में खुल जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है कि ये 4-5-10 बार दबाओ तब ये खुलता है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसकी ये लाइट लगी हुई है डिक्की के अंदर। अब ये कभी चलती है कभी नहीं चलती, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, लेकिन मुझे तो ये फॉल्ट ही लगता है, क्योंकि ये चलनी चाहिए। सारी जितनी भी लाइट्स है इसके अंदर वो सारी जल जाती है, बस ये वाली जो है ये इसके मन से जलती है। तो ये कुछ छोटे मोटे फॉल्ट्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी भी पुरानी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे मोटी चीज़ें कभी कभी फेल हो जाती हैं, तो वो इश्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये गाड़ी पर्टिकुलरली 2014 मॉडल है। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि इस गाड़ी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप कोशिश ये करना, अगर आपका मन है एक्सयूवी ही लेनी है तो सेकंड या फिर थर्ड जनरेशन आपको मिल जाए। थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। अब इस गाड़ी में जो फीचर हैं वो आज की डेट में काम में आते हैं, लेकिन जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सब नहीं है, और मैं इसका स्टीरियो छिड़वाना नहीं चाहता हूँ बाहर से, तो वो सब सेकेंड और थर्ड जनरेशन, मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन में तो आपको मिल ही जाएगा। तो वो आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको सेकेंड हैंड एक्सयूवी ही लेनी है। थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बढ़िया चॉइस होगी इस गाड़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन के ऊपर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को शेयर करो जो भी सेकेंड हैंड एक्सयूवी ढूंढ रहा है बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।